फिल्में देखना हम सबको पसंद होता है और कई बार हम फिल्में देखकर उससे कुछ सीखते भी हैं। लेकिन मेरठ में दो आरोपियों ने वेब सीरीज देखकर अपराध करने की शिक्षा ली। बता दें, इन दोनों आरोपियों ने असुर और मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज देखकर लूट की रणनीति बनाई, जिसके बाद आरोपियों ने उद्योगपति डीके जैन और उनकी पत्नी अंजू जैन को गोली मारकर हत्या कर दी और लूट की वारदात को अंजाम दिया। एसएसपी रोहित सिंह ने बताया, आरोपियों ने योजना की कामयाबी के लिए घर की रेकी में काफी समय लगाया था। प्रियांक शर्मा, इसके द्वारा 2020 से ही ये लूट का योजना बनाई जा रही थी और इसमें ये काफ़ी अधिक समय इन्होंने पूरा रेकी में इतना समय इन्होंने लगाया कि लगभग 1 साल से ये रेकी कर रहे थे आसपास की कि कोई ऐसा घर चिन्हित करे। और पिछले नवंबर दिसंबर से तो उस घर के आसपास, उसी घर के आसपास ये मतलब काफ़ी टाइम में इन्होंने गुजारा उसके और पूरी दिनचर्या को। वहीं आरोपियों ने पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया और पुलिस ने कैसे आरोपियों को पकड़ा, इसके लिए हमारे संवाददाता अनमोल शर्मा ने एसपी सिटी पीयूष कुमार सिंह और डिप्टी एसपी सुचिता सिंह से बात की। गुरुवार को उद्योगपति स्पोर्ट्स कारोबारी के घर पे जो लूट और हत्या का मामला हुआ था, उसके बाद मेरठ पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अंदर 500 से ज़्यादा सीसीटीवी देखने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ब्लाइंड केस था। हमारे साथ एसपी सिटी पीयूष सिंह और डिप्टी एसपी सुचिता सिंह है। पूरी जानकारी लेते हैं क्या घटनाक्रम रहा था। सर, क्या घटनाक्रम रहा था, पहले तो ये बताइए, और फिर आरोपियों तक कैसे पहुंचे? ये 10 तारीख को सुबह 7:30 बजे के लगभग थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र अंतर्गत गौरीपुरा चौकी क्षेत्र में एक व्यवसायी के घर में 2 अज्ञात बदमाश घुसे थे। इनके द्वारा इनके परिवार के सदस्यों को ओवरपावर किया गया। इसी दौरान इनके जो बुजुर्ग दंपति थे, इनके पेरेंट्स थे, उनके द्वारा शोर किया गया, जिस पर इनके द्वारा फायर किया गया। अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेथ हो गई थी। इनके द्वारा लूटपाट की भी घटना कारित की गई थी। गंभीर घटना थी, इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। एसओजी की, सर्विलांस की, थाना पुलिस की और जो भी हमारे बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज थे, उन सभी को डिप्लॉय किया गया। 8 से ज़्यादा टीमें इसमें लगाई गई। इन टीमों के द्वारा लगातार 36 घंटे तक अथक परिश्रम करते हुए 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से, मैनुअल इनपुट के आधार पर इस घटना का सफल अनावरण किया गया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। घटना में जो भी वेपन इस्तेमाल किए गए थे, उन वेपन को रिकवर किया गया, कारतूस रिकवर किए गए और जो भी सामान इनका ज्वेलरी कैश गया था वो 100% हम लोगों ने रिकवरी की है। जो आरोपी है उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग करी थी पूरी, और इसका कैसे खुलासा हो पाया? इसमें जो मुख्य आरोपी है प्रियांक और पारुष, ये LLB 3rd ईयर का स्टूडेंट है, इस साल फाइनल ईयर में है। ये 2020 से ही इस तरह की घटना करने के लिए मोटिवेट हुआ था, एक वेब सीरीज़ असुर को देख के। उसके बाद इनके द्वारा मिर्जापुर भी देखी गई। इनके द्वारा अपने आप को एक समाज में इस्टेब्लिश करने, एक क्राइम की दुनिया में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए ये योजना बनाई गई थी। और उसके बाद फेज़ वाइज सोशल मीडिया और विभिन्न सोशल मीडिया के चैनल की हेल्प से इनके द्वारा तैयारी की गई, कैसे वहाँ पे आना है, कैसे वहाँ से एग्जिट करना है, कैसे पुलिस से बचना है, कैसे नंबर प्लेट्स को हम लोग चेंज करेंगे। ये सारी इनकी फुल तैयारी अपने तरीके से की गई थी, लेकिन पुलिस की टीमों के द्वारा भी उसी सख्ती के साथ, उसी तेज़ी के साथ इस केस को वर्कआउट किया। बाकी चीज़ें सुचिता सिंह से बात करते हैं, डीएसपी एसपी हैं। मैम, ये बताइए कि किस तरीके से ये भाग रहे थे वहाँ पे? पता चला है कि पूरे दिन ये शहर में घूमते रहे हैं और अपना भेष भी बदला था शायद इन्होंने। ये दोनों ही जो अभियुक्त हैं, इन्होंने दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था और इनका जो घटनास्थल से दूरी है मात्र 2 किलोमीटर की दूरी थी, पर इनके द्वारा सीसीटीवी से बचने के लिए एक लंबा रूट तय किया गया था और बाईपास से होते हुए पुलिस को गुमराह करने के नज़रिए से इन्होंने वो रूट तय किया था। कितने सीसीटीवी वगैरह? 500 से ज़्यादा सीसीटीवी। कितनी टीमें लगी थी पूरी? 8। कितने लोग थे उस टीम में? 36 से ज़्यादा लोग थे। 36 से ज़्यादा लोग थे। तो इन तक कैसे पहुंची पुलिस? हमने सीसीटीवी फुटेज में 2 टीमें मुख्य तौर से काम करी थी, जो प्री इंसिडेंट और पोस्ट इंसिडेंट देख रही थी। उन टीमों के द्वारा एक जो एरिया है प्रेमपुरी, जहाँ से जो अभियुक्त को पकड़ा गया, जहाँ पे इनका घर है, वहाँ पे ये दोनों टीमें मर्ज की। तो हमारी जो रेकी थी और हमारी जो टीमें थी, उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसी गली में 50 घर हैं, इन्हीं में ये अभियुक्त हो सकते हैं। कितने टाइम से ये रेकी कर रहे थे पूरा? ये 20 की सीरीज़ है असुर, तब से। 3 साल हो गए जी। और क्या यहाँ पे कोई रिश्तेदार के भी आया करते थे? इनके यहाँ एक मामा रहते हैं जो टीचर हैं ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, इंदिरा नगर में, वहाँ पे। अच्छा, वहाँ से आते थे उनके बहाने और ये रेकी करते रहते जी, थे यहाँ पे? उन्हीं के घर आना जाना था और उसी दौरान उन्होंने इनका मकान चिन्हित किया था। अच्छा, पिस्टल बरामद हुई है, ग्राइंडर भी बरामद हुआ है, तो ये पिस्टल कहाँ से आई है, ग्राइंडर क्या प्लान था इसका? पिस्टल इनके एक दोस्त की थी, सूर्य सिंह, जिनकी 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तभी से पिस्टल इनके पास थे जी। और ग्राइंडर इन्होंने 1 साल पहले खरीदा था। मारने की वजह? मारने की वजह लूट थी, फाइनेंशियल गेन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी सुचिता सिंह और मेरठ पुलिस ने इस जो घटना का खुलासा किया है, बेहद ही काबिल तारीफ है।
हैरानी की बात है कि आरोपी प्रियांक पिछले 3 वर्षों से पैसे कमाने के लिए लूट की प्लानिंग कर रहा था और इसी प्लानिंग को कामयाब करने के लिए उसने असुर समेत 100 से ज्यादा वेब सीरीज और फिल्में देखी और अपने दोस्त यश को भी अपने प्लान में शामिल किया। हालांकि मेरठ पुलिस की समझदारी और फुर्ती के चलते पुलिस ने आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया था।